हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए, सिंपल करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की। ठीक है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है और मैं इंकरेज होती हूँ आपके लिए वीडियोस लाने के लिए। ठीक है, चलें हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। करंट फीलिंग्स आपके पर्सन आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी, आपके पार्टनर आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। प्लीज एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर के लिए क्या फील कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन कोई टेक्स्ट कॉल करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग के बीच कोई फेयरफुल सिचुएशन बनी हुई है। आपके पर्सन यहाँ पर आपको टेक्स्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन कुछ डायलेमा है, कुछ यहाँ पे कंफ्यूजन है, कुछ फेयर्स हैं। आपकी तरफ आने के लिए उनके पास फेयर्स हैं, लेकिन वो आपकी तरफ आना चाहते हैं एक विक्ट्री के लिए। उनको कोई यहाँ पर श्योरिटी नहीं है, अगर वो आपके पास आते हैं तो यहाँ पे चीज़ें जैसे वो चाह रहे हैं वैसे ही चलेंगी। मतलब कि इतनी ही यहाँ पर स्मूथली उनके आपकी और उनकी बात हो जाएगी, या आपके और उनके बीच चीज़ें सेटलमेंट पे आ जाएंगी। उनको ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ फेयर है, कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ इल्यूजन है। इतना आसान नहीं है अब आपको अप्रोच करना पास्ट के बानिस्बत। ठीक है, ऐसा हो सकता है आप पास में वेट करते रहे इस पर्सन का कि ये पर्सन आपको अप्रोच करे, ये पर्सन आपको क्लैरिटी दे, लेकिन इस पर्सन ने नहीं दी। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि जैसे इसके हाथों से वक्त गुजर गया। ठीक है, इसके हाथों से वक्त निकल गया। ये पर्सन सोच रहा है कि अब मुझे कुछ, अगर मैं इस सिचुएशन में एफर्ट भी पुट करूं तो मुझे यहाँ पर कोई श्योरिटी नहीं है कि इस एफर्ट से कुछ आउटकम निकलेगा या नहीं। मतलब कि आपके पर्सन यहाँ पर आना चाहते हैं आपकी तरफ कॉन्फिडेंस होकर, लेकिन एक फेयर्स है। उनको नहीं पता आप किस तरीके से इनसे बात करेंगे, उनको नहीं पता आप इनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। आप इस पर्सन से क्या चाह रहे हैं वो ये पर्सन नहीं जानता। करंट फीलिंग्स योर पार्टनर, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। प्लीज आंसर स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए। देखिए, आपके पर्सन इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं जजमेंट, एक सेकंड चांस के लिए। दी हेरोफेंट, विजडम गेन हो रहा है इस सिचुएशन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। अब अगर वो पास में इसमें एफर्ट नहीं डाल रहे थे, इसमें वर्क पुट ऑन नहीं कर रहे थे, तो आपके पार्टनर के माइंड में इस रिश्ते में काम करना, इस रिलेशनशिप में वर्क पुट ऑन करना। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पे जजमेंट के साथ एक सेकंड चांस, एक सेकंड अपॉर्चुनिटी, एक सेकंड यहाँ पर आपसे सेकंड चांस चाह रहे हैं। इस सिचुएशन में चाह रहे हैं आपके पार्टनर को सेकंड चांस मिले आपके साथ। ठीक है, हेरोफेंट के साथ यहाँ पर विजडम बहुत ज्यादा गेन हो रहा है आपके पर्सन को इस सिचुएशन में। मतलब कि उनको एक यूनिवर्स की तरफ से उनको एक गाइड किया जा रहा है, इस सिचुएशन में पोटेंशियल है और यहाँ पर ये काम कर सकते थे। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन इस वक्त चाह रहे हैं कि यहाँ पर कोई स्ट्रेटजी बनाना आपकी तरफ आने के लिए। ठीक है, कोई सेकंड चांस मांगने के लिए, कोई प्रिपरेशन करना कि यहाँ पर किस तरीके से आपकी तरफ आया जाए। ओके, देखें एस ऑफ कप्स, बिल्कुल आपके पर्सन का यहाँ पे लव ओवरफ्लो हो रहा है। यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनली आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। आपको देख रहे हैं, आप एक पावरफुल एनर्जी में है। आपके साथ टू ऑफ कप्स, इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। देखिए यहाँ पर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस और वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस और वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन अब तक एरीज लियो सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी मिली है। ये पर्सन सोच बहुत कुछ रहा है, इक्वल गिव एंड टेक चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, आपको एक स्मार्ट और एक कंप्लीट पर्सन की तरह देख रहा है, एक पावरफुल एनर्जी में देख रहा है। लेकिन यहाँ पर उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो ज्यादा है, यहाँ पे एक्शन कम है, सोच ज्यादा रहा है, फेयरफुल ज्यादा हो रहा है यहाँ पर बनिस्बत एक्शन लेने के। आपको अपनी पावर में देख रहा है। पता है यार क्यों सोच रहा है, पास में आप लोग के बीच चीजें ये आसानी से आप जब इधर टेक्स्ट करने जाए, मैसेज करने जाए, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा।
एक होता है ना, एक एनर्जी वाइब्रेशन होता है। जब हम बार बार बोलते हैं आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करें, जब आप पॉजिटिव करते हैं इस पर्सन के ऊपर असर पड़ता है। आप कहीं ना करें, चाहे ये टैरो को ना जानता हो, ये स्पिरिचुअलिटी को ना जानता हो, ये मैनिफेस्टेशन को ना जानता हो, ये यहाँ पर ये एक मेडिटेशन को ना जानता हो, लेकिन एक एनर्जी एक्सचेंज होता है। ये पर्सन दूर से बैठकर आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग और आप बहुत ज्यादा एक बोल्ड एक्शन, एक लॉजिकल पर्सन बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो अपने हक के लिए लड़ना जानता है, जो अपने लिए एक स्टैंड लेना जानता है। तो यहाँ पर इस पर्सन को वही एनर्जी फील हो रही है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहा। कोई कोई नेगेटिविटी, कोई मैनुपुलेशन लेकर, कोई यहाँ पर धोखाधड़ी लेकर, यहाँ पे कोई आपके साथ एक आप बोलते हैं ना, ये पर्सन आ नहीं रहा, पूरी वीडियो मैच कर रही है, ये पर्सन आ नहीं रहा। ये आपकी एनर्जी को एज्यूम कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है कि आप किस एनर्जी में इस वक्त बैठे हुए हैं। ये आपकी तरफ आना चाहता है, 2 ऑफ कप्स लेकर आपको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, लव यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये आपकी एनर्जी को अब इस समझ रहा है कि ये इस वक्त आपको फेस नहीं कर सकता। यहाँ पर आप जिस तरीके के सवाल करेंगे, जिस तरीके की यहाँ पर आप क्लैरिटी मांगेंगे, जिस तरीके की आप डिसीजन मेकिंग चाह रहे हैं, ये आपको उस वे में फेस नहीं कर सकता। ठीक है, ओवरफ्लो हो रहा है इसका लव। आप बोलेंगे कि ये आ नहीं रहा, मैं बार बार आपको कहूंगी ये आएगा, इसलिए आया, इसलिए आता, इसलिए भी नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पर इसको, यहाँ पर कोई बोल्ड एक्ट लेने की जरूरत है। यहाँ पर इसको एक अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, पास्ट की भी और अभी के भी। देखें, फिर मून आ गया। ये इसलिए नहीं आ रहा है, यहाँ पर एक फेयरफुल हुआ हुआ है ये। यहाँ पर इसको जो भी हिडन ट्रुथ थे, जितनी भी इसकी नेगेटिविटी थी, सब यहाँ पर एक वाजे हो चुकी है। ट्रिक, ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, खुद को हील कर रहा है और आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। इसको चाहे मैनिफेस्टेशन बार बार कहूंगी, इसको चाहे नहीं पता, लेकिन ये आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, अपनी लाइफ में खुद को हील करते हुए आपकी तरफ आना चाह रहा है, सिचुएशन को बैलेंसिंग पॉइंट पर लेके जाना चाह रहा है, लेकिन एक मैनिफेस्टेशन के साथ। ये खुद आपको मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप इसकी तरफ आए। ठीक है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, ये पर्सन मेरे व्यूअर के लिए इस वक्त क्या सोच रहा है, करंट फीलिंग्स। 10 ऑफ कप्स, बहुत पॉजिटिव सोच रहा है लवर्स, स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पास 2 चॉइसेस थी पास्ट में। इसने कुछ अपनी फैमिली के कहने पे किया है, या तो यहाँ पर इसने आपको छोड़ के किसी और को सिलेक्ट किया था। लेकिन यहाँ पर कुछ एक स्पिरिचुअल लेसन है इस पर्सन के पास। जैसे यहाँ पर अगर आप अपना स्टैंड नहीं लेते, या तो आप यहाँ पर कोई गलत कार्मा प्ले करते हो, तो आपको उसका रिजल्ट मिलता है। जैसे कि आप में उसको रिजल्ट दिख रहा है, एक रिफ्लेक्शन दिख रहा है, आपकी एनर्जी में कितना चेंज आ चुका है। ठीक है, एक जमीन और आसमान का जो चेंज आया, ये पर्सन वो रिफ्लेक्शन, वो आपके अंदर चेंज फील कर पा रहा है। लवर्स के साथ ये आपके साथ एक, देखिए आप इसमें भी वो चीज़ फील कर पाएंगे कि आप, ये पर्सन आपके साथ अब कनेक्ट होना चाहता है। ठीक है, ये आपकी तरफ आना चाहता है, चैरियट के साथ ये आपकी तरफ मूव करना चाहता है। किसके लिए? 10 ऑफ कप्स के लिए। इसकी फीलिंग्स में आपके लिए बहुत पॉजिटिव थॉट्स हैं, बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं। आप यहाँ पर नेगेटिव होंगे, आपको यहाँ पर कुछ, देखें आपने यहाँ पर इस पर्सन को फूल दिया है, तो फूल की तो एक एक पीस होता है, एक वहाँ पर लव होता है, एक यहाँ पर केयरिंग की एनर्जी होती है। जो किसी को कांटे देगा, तो कांटे आज ना चुभे, लेकिन कल तो चुभेंगे, क्योंकि वो कांटे हैं। ठीक है, उनका एक असल नाम कांटे हैं, वो हैं कांटे, वो चुभने के लिए बने। तो वही वाली बात है, जो इसने, जो आप इस पर्सन को दे रहे थे, उसके एहसास, उसका यहाँ पर उसकी फीलिंग्स, उसका एहसास हो रहा है। पहले से भी हो रहा था, लेकिन अब ज़्यादा हो रहा है, अब क्लैरिटी से हो रहा है। पास में भी हो रहा था, और आपको भी उन कांटों का एहसास पहले भी हो रहा था, लेकिन अब ज़्यादा क्लैरिटी से हो रहा है। ठीक है, अगर एक पहलू अच्छा है तो दूसरा पहलू बुरा है, इसी बात का। ठीक है, आप एक रुख देख रहे हैं, फूलों को देख रहे हैं, उसके साथ कांटों को भी देखें। अगर ये आपके फूलों को समझना से शुरू करा, तो आपने भी इसके कांटों को समझना स्टार्ट कर दिया, आपने भी इसकी नेगेटिविटी को समझना स्टार्ट कर दिया, इसकी एक मैनिपुलेटिंग और एक जो एक डिफेंसिव, एक जो आपको एक बैकस्टेपिंग एनर्जी को आपने भी समझना स्टार्ट कर दिया। अगर पास में आप आंखें बंद कर लेते थे ना, नहीं मेरा पर्सन है, नहीं मेरा पार्टनर है, नहीं कोई मसला नहीं, अगर कर दिया तो, लेकिन अब आपकी भी आंखें खुल रही हैं, अगर इसकी खुल रही हैं तो आप हमेशा वो दो जो आप सामने से चाहते हो। ठीक है, इसका एक मोरल ऑफ द स्टोरी ये बनता है, आप वो प्रोवाइड करो किसी को भी जो आप चाहते हो। आपने वही दिया इस पर्सन को, लेकिन इस पर्सन को आपका एहसास हुआ कि आप इसको क्या दे रहे थे। अब आपको भी एहसास हुआ। देखें, इंसान जैसा भी हो, एक टाइम ऐसा आता है, उसका एक रियल फेस, एक रियल मास्क हट जाता है, उसका असली चेहरा एक ना एक दिन जरूर नजर आता है जिंदगी में। आपकी लाइफ में, लव लाइफ को छोड़कर, कोई भी आपका एनिमी भी हो,
आपका कोई दुश्मन भी हो, उसका भी एक ना एक दिन जो आपका असली दुश्मन होगा ना, वो 100 लोगों में से उसका एक दिन आपको कोई ना कोई उसका सही वक्त तय होता है। ठीक है, उसका आपको एक दफा वो एक फेस रिवील हो जाता है कि यार ये आपका दुश्मन था। तो ऐसे ही अब आपको समझ में आ रहा है कि आप जिसको एक मजबूरियां समझते रहे, जिसको एक इस पर्सन को समझते रहे यार ये परेशान है, मजबूर है, ये इस वजह से ऐसा कर रहा है, आपने 100 बहाने खुद को दिए, लेकिन अब आपको इसकी मैनिपुलेशन, एक बैकस्टेपिंग, एक नेगेटिविटी, डुअलिटी, डुअल माइंडेडनेस सब समझ में आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल, ये आपको देख रहा है आप यहाँ पर सिंगल हैं और अपने पर फोकस हैं, अपने कैरियर पे, अपनी लाइफ पे। ठीक है, अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं कॉन्फ्लिक्ट को छोड़ के, आप किसी लड़ाई झगड़े में पड़ना नहीं चाहते, आप जितनी भी मेंटली स्ट्रकनेस थी, मेंटली यहाँ पर आप लोग के बीच जो आर्ग्यूमेंट थी, आप किसी भी आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना चाहते, आप बाहर निकलना चाहते हैं इस ड्रामा से, जो भी ड्रामा क्रिएट रहा है। इस पर्सन की एनर्जी यही आपको समझ रहा है कि आप इस ड्रामा से निकलना चाहते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब चाहे आपको सिंगल ही आगे क्यों ना बढ़ना पड़े, जरूरत नहीं है यहाँ पे किसी और पार्टनर की, अगर कोई पार्टनर नहीं मिलता तो आप उसके पीछे आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। द वर्ल्ड, कुछ आप लोग के बीच एंड हो रहा है, कुछ साइकिल, कोई साइकिल यहाँ पॉप आउट हुआ है ये कार्ड, ये कुछ चीजें आप लोग की एंड हो रही है, जो आपकी पास में विश थी, जो पर्सन उसके साथ कुछ चीजें एंड हो रही है, ये जो कोल्ड और डिटैचनेस थी इस पर्सन की, ये भी एंड हो रही है। जिसको आप विश समझते आए, जिसके साथ आपने हर बार चलने का सोचा, हर दुआ में जिसको मांगा, अब एक आपको ऐसा लगता है आप खुद कंफ्यूज हो गए इस पॉइंट पे आके इस पर्सन के लिए, लेकिन अगर ये चीज एंड हो रही है, आपकी चाहत एंड हो रही है इस पर्सन के लिए, इसकी आपको डिजायर एंड हो रही है, इसका पैशन एंड हो रहा है, आप जो इस पर्सन के लिए रखते थे, तो यहाँ पर एक और चीज एंड हो रही है, इस पर्सन की कोल्ड और डिटैच एनर्जी, इसका एक रूड बिहेवियर, इसका एक नेगेटिवली आपको ट्रीट करना। ठीक है, यहाँ पे अच्छा तो बुरा भी, इट मीन्स अच्छे के साथ बुरा भी मिलता है। अगर हम किसी चीज के फवाइद देखते हैं तो उसके नुकसानात भी होते हैं। ठीक है, वही वाली बात है, किसी चीज का फायदा है तो नुकसान भी है। अब आप जैसे एंडिंग करना चाह रहे हैं तो वहां पर वो पर्सन अपने कोल्ड और डिटैच और नेगेटिव बिहेवियर की एंडिंग करना चाह रहा है, उसको उस नेचर को एंड करना चाह रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, आप इस वक्त सेल्फ लव, खुद को प्यार, खुद को मोहब्बत दे रहे हैं, बिल्कुल आप खुद को हील कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी ड्रामा थे, द व्हील, यहाँ पर एक व्हील चेंज हो रहा है इस सिचुएशन का। आप जो लव दूसरों को देते थे, अब वो लव आप खुद को दे रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खुद को हील करना चाह रहे हैं, खुद के साथ अच्छे तरीके से बिहेव करना चाह रहे हैं, खुद को आप खुशी देना चाह रहे हैं, खुद को आप खुश रखना चाह रहे हैं, एक पीस क्रिएट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक टेम्परेंस की एनर्जी, एक बैलेंसिंग, एक बैलेंस जो खो गया था आपकी जिंदगी का, वो वापस लाना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ पे जजमेंट, आपको यही लग रहा है कि यही जजमेंट है, ऐसे ही आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोई वजह मिल सकती है। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड, जो आपके पर्सन ने किया था डिसेप्टिविटी, उसके ऊपर जजमेंट कॉल हो रहा है। यहाँ पर आपके अपने साथ एक आपका अपनी जात के साथ बिहेवियर बहुत सॉफ्ट और पोलाइट हो चुका है। आप जैसे सोचते हैं कि क्या चाहिए, खुद से पूछते हैं किस तरफ जाना है, खुद की रिस्पेक्ट करना सीख रहे हैं आप। ठीक है, ओके। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, कुछ एंड हो रहा है आपकी लाइफ में, डेथ, देखें कुछ एंड हो रहा है, मैंने ये कार्ड रखते हुए बोला कुछ एंड हो रहा है, सच में कुछ एंड हो रहा है आपकी लाइफ में, जिसमें आप काफी टाइम से स्टक रहे हैं ना, कुछ एंड हो रहा है, कुछ आपकी लाइफ में न्यू बिगिन होगा। आपके यहाँ पर ऐसा हो सकता है किसी किसी के यहाँ पर मैरिज पॉसिबल है, एक बैलेंस, आप जैसे अपनी लाइफ में एक मैरिज के साथ एक बैलेंस समझते थे ना, वो बैलेंस आपको मिलने वाला है, वो आपकी लाइफ में वैसा बैलेंस बनने वाला है। ठीक है, कोई आपकी तरफ आ रहा है, कोई ये अब न्यू पर्सन हो सकता है, कोई पास्ट पर्सन हो सकता है, लेकिन ये कोई आपकी तरफ आ रहा है, कोई आपको एक आपकी लाइफ का ही एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जैसे एक लड़का या लड़की की शादी होती है तब भी एक न्यूनेस स्टार्ट होती है, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है उसकी लाइफ का, तो आपका कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, एक डिवाइन जो पीछे से बैक ऑफ द स्टोरी जो प्लान कर रही है आपकी जिंदगी का, एक न्यू चैप्टर, मैरिज आपकी, आपकी लाइफ में बैलेंस, एक आपको कोई ऑफर मिलने वाला है। ठीक है, कोई ऑफर मिलने वाला है और वो आपको ऐसे पर्सन से मिलने वाला है जो शायद काफ़ी ज़्यादा इस वक्त कनेक्ट नहीं कर रहा, साइलेंट है, बहुत विजडम गेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है सिचुएशन के बारे में, रिकनसाइलेशन के बारे में, कुछ किसी किसी के लिए पास्ट और किसी किसी के लिए न्यू। कोई ये ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो किसी किसी के लिए पास्ट है और किसी किसी के लिए न्यू भी हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल ये पर्सन सक्सेस चाहता है, विक्ट्री चाहता है।
पास में ये वॉक अवे करके गया ये पर्सन, लेकिन अब आ रहा है क्योंकि ये आपको मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड की भी यहाँ पर एनर्जी है और एक सन की एनर्जी, कोई क्लैरिटी, कोई डिसेप्टिविटी हुई थी यहाँ पर इस रिश्ते में। जो भी पर्सन आ रहा है जिसने आपके साथ गलत किया था वो वापस आ रहा है। ये पर्सन साइलेंट है, फिलहाल साइलेंट है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। क्लैरिटी मिल रही है, अपनी गलतियां समझ में आ रही हैं, चीज़ों को समझ में आ रहा है कैसे लेके चलना है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है। ये पर्सन अब हर्ट, जो एक जो हर्ट वाला सीन था ना उसको एंड करना चाहता है, एक जो साइलेंट था ना उसको खत्म करना चाहता है, किसी डिसीजन मेकिंग पे आना चाहता है। इस पर्सन की इस वक्त करंट एनर्जी ये है, कोई डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है ये पर्सन, ठीक है। एक डिसीजन मेकिंग करके किसी क्लैरिटी से आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि जिस तरीके से ये रिश्ता चल रहा है ये आपको भी हर्ट कर रहा है, इसको भी हर्ट कर रहा है। एक जो डिटैचमेंट चाहे इसकी जहां भी गया था, ये कोई थर्ड पार्टी क्रिएट हुई थी, कोई कोई फोर्थ पार्टी क्रिएट हुई थी, कोई भी पार्टी क्रिएट हुई थी, वो सब एंड हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ चुका है, क्योंकि ये डिस्टेंस डिवाइनली गाइडेड था, ठीक है। बहरहाल मैं ये कह सकती हूँ आपका कोई ड्रीम पूरा हो रहा है। अगर आपने कोई मैरिज का ड्रीम देखा था, आपने कोई स्टेबिलिटी का ड्रीम देखा था, आपकी कोई विश थी कि एक अच्छा सा एक फैमिली, एक अच्छी सी फैमिली आपकी लाइफ हो, तो वो सारे ड्रीम्स पूरे होने जा रहे हैं। आप अपने साथ बैलेंस कर रहे हैं, आपको इस वक्त अपनी सेल्फ का बहुत ज़्यादा ख्याल है, और वो पर्सन वापसी कर रहा है आपके साथ न्यू स्टार्ट के लिए, जिसने आपके साथ कुछ हर्टिंग पोजीशन की है, जिसको आप सोलमेट समझ रहे थे, और वो अब आपको सोलमेट समझ रहा है कि आपको एक सोलमेट एनर्जी में देख रहा है, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड ये एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दोबारा मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।